अब की बार मोदी सरकार इस नारे के बाद अब के बार 400 पार इस नारे ने भले ही दम तोड़ दिया हो, लेकिन इतना तो तय है कि मोदी सरकार हैट्रिक के साथ फिर से इंडिया को एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की तैयारी में है। मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो विजन मिशन रखे थे वो पूरे होते हुए दिख सकते हैं। हमारे पीएम ने इसके पहले भी काफ़ी सारे फोरम में इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के 3rd प्लेस पे लाने की बात की है और इलेक्शन रिजल्ट के बाद मोदी जी ने अपने स्पीच में इसी विजन को वापस दोहराया और खास करके उन्होंने उन सेक्टर का जिक्र किया जिनको गवर्नमेंट अग्रेसिवली आगे बढ़ाने की बात कर रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी और इन्हीं सेक्टर को इंटरिम बजट में भी हाईलाइट किया गया था। आइए जानते हैं इन सेक्टर को डिटेल में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। तो हम देखेंगे ऐसे कौन से टॉप सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट अग्रेसिवली आगे बढ़ाना चाहती है और बार बार ये रिपीट करती आ रही है कि इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो आगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है। एंड माइंड यू, ये सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी रैपिडली ग्रोथ हो रही है, जिनका CAGR जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ये बताऊंगा कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्टर विच इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, विंड और हाइड्रो पावर जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं और ये जो सेक्टर है ये इंडिया में रैपिडली ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है। एज ऑफ अप्रैल 2024 इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर, इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज 191.67 गीगावाट। और ये जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है इनकी एनर्जी वाइज जो ब्रेकअप है वो कुछ इस प्रकार से। तो विंड पावर और सोलर पावर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सोलर एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो पिछले 9 सालों में 30 टाइम्स बढ़ी है। एंड एज ऑफ अप्रैल 2024 इट स्टैंड्स एट 82.63 गीगावाट। तो गवर्नमेंट का जो मिशन है रिन्यूएबल सेक्टर को एक्सपांड करने का, बाय 2030 इट इज़ 450 गीगावाट। तो गवर्नमेंट की इस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन क्या है? तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट की है, जैसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन सोलर मिशन। ये 2 स्कीम्स है, ये गवर्नमेंट अग्रेसिवली प्रमोट कर रही है और रिन्यूएबल सेक्टर में जितने भी प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट कर रही है, उनको इंसेंटिव्स भी दे रही है। और गवर्नमेंट का जो आउटले है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस अकेले सेक्टर का 24,000 करोड़ है। तो जानते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो कुछ लिस्टेड कंपनी है जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। तो अदानी ग्रीन जो है ये सोलर, विंड और कुछ हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है इनके, तो इसमें काफ़ी एक्टिव है। फिर सुजलॉन एनर्जी है जो विंड एनर्जी में काफ़ी बड़ा नाम है। सुजलॉन एनर्जी में रिसेंटली 1 साल में जो शेयर प्राइस की ग्रोथ हुई है वो अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल 2024 के पहले कम से कम 500% ग्रोथ हुई है। इसके अलावा भी कुछ और लिस्टेड कंपनी है जैसे बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, जेंसेल इंजीनियरिंग है, आइसोलेशन एनर्जी है, JSW एनर्जी है, KPI ग्रीन एनर्जी, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज जैसे काफ़ी सारे लिस्टेड स्टॉक्स है। तो आप इनमें जो कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। सेकेंड सेक्टर है सेमीकंडक्टर। पीएम मोदी ने इसके पहले भी काफ़ी बार ये बताया है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया को वो आत्मनिर्भर बनाएंगे और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लेड फाउंडेशन फॉर 3 सेमीकॉन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया जिसकी वर्थ है 1.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़।
और इंडियन सेमीकंडक्टर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और ये जो सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन, R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को काफ़ी अग्रेसिवली बढ़ावा देना चाहती है। और गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की है, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है, PLI है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान बोलते हैं। और ये जो PLI स्कीम है गवर्नमेंट बाकी जो बूमिंग सेक्टर है इसमें भी पुश कर रही है, ताकि जो सेक्टर्स है बूमिंग सेक्टर्स उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे और अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाए। तो अब जानते हैं कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कौन से टॉप स्टॉक्स है जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉप स्टॉक्स है जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, जैसे SCL टेक, टाटा एलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ASM टेक्नोलॉजी, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल, केन्स टेक्नोलॉजी और L&T भी अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है। तो ये जितने भी कंपनीज है इसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आपको मिल सकती है। सो ऐसे कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स है जिससे हम लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला तो इंडिया का जो मिशन है बाय 2030 ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 10% मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। सेकंड रीज़न है गवर्नमेंट का कम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट। और थर्ड रीज़न है वर्ल्ड क्लास R&D इंस्टीट्यूशंस जो कोलैबोरेशन कर रही है इंडियन कंपनी के साथ। थर्ड सेक्टर है एग्रीटेक। एग्रीटेक ये जो सेक्टर है ये इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहा है और ये जो सेक्टर है इसमें काफ़ी सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ रहा है, डिजिटल सॉल्यूशंस आ रहे हैं और काफ़ी सारा मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी इस सेक्टर में हो रही है। इंडिया की जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स है इनको इंडिया में जो ग्रोथ दिख रही है वो कम से कम $24 बिलियन की है। और ये जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स है इनका जो एम है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और सप्लाई चेन को इफिशिएंट करना ये है। काफ़ी सारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जैसे वेकुल है, फार्म मार्ट है, बिग हार्ट, देहात, क्रॉपिन, निंजा कार्ड, एग्रोस्टार्ट, इसके जैसे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंडिया में हैं। मेरे नॉलेज में एग्रीटेक का कोई एज ऑफ नाउ लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, लेकिन एग्री सेक्टर एज अ होल काफ़ी सारे अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, जैसे UPL है, बायर क्रॉप साइंस है, PI इंडस्ट्री है, BBT है, कावेरी सीड्स है। नेक्स्ट सेक्टर है EV सेक्टर। EV सेक्टर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बूमिंग है क्योंकि इंडिया का जो फोकस है वो क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस पे ज़्यादा है। एंड एज पर नीति आयोग रिपोर्ट बाय 2030 इंडिया इज प्लान टू हैव EV adoption to reach 40% of buses, 30% of private cars, 70% of commercial vehicles and 80% of two-wheelers। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023 ने ये फोरकास्ट किया था कि इंडिया का जो EV सेक्टर है ये 49% CAGR के हिसाब से ग्रो कर सकता है। और इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया का जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है ये बाय 2030 10 मिलियन एनुअल सेल्स करेगा। तो इस सेक्टर्स में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये हम लोग देखते हैं। अब ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये दोनों आती है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, अतुल ऑटो है, बजाज ऑटो है, इलेक्ट्रोथर्म है, हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हिंडाई मोटर है, JBM ग्रुप है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड है, टाटा मोटर्स है, TVS मोटर्स और बाकी जो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे अमरा राजा है, एक्साइड है, HBL पावर है, लुमैक्स है, ये सब कंपनीज आती है। नेक्स्ट सेक्टर है स्पेस। और ये जो सेक्टर है ये रिसेंटली काफ़ी डिस्कशन में रहा है, काफ़ी हाईलाइट हुआ था बिकॉज ऑफ चंद्रयान। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की जो वैल्यू है करंटली वो $10 बिलियन है और वही $13 बिलियन तक जा सकती है बाय नेक्स्ट ईयर। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है बल्कि 400 से भी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज है जो स्पेस सेक्टर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। इस सेक्टर में गवर्नमेंट काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन है, स्पेस रिसर्च है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है,
अर्थ ऑब्जर्वेशन है, ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? तो इस सेक्टर में बेल है, BEL, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जो लीडिंग एयरस्पेस और डिफेंस कंपनी है इंडिया की। ये जो कंपनी है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, रडार्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो स्पेस एप्लीकेशन में काम आती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरी कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL एक प्रीमियर एरोस्पेस कंपनी है जो एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एवियोनिक सिस्टम और स्पेस रिलेटेड सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग करती है। HAL इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू इसरोस स्पेस मिशन, जिसमें जो व्हीकल लॉन्च कंपोनेंट्स होते हैं या सैटेलाइट पेलोड्स होते हैं, ये HAL ही बनाता है। नेक्स्ट कंपनी है गोदरेज एरोस्पेस। गोदरेज एरोस्पेस जो है ये एक गोदरेज एंड बॉयज का एक डिवीजन है जो गोदरेज इंडस्ट्री का एक पार्ट है। ये जो कंपनी है ये एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग करती है जो स्पेस एप्लीकेशन में काम आता है, जैसे सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स और स्पेसक्राफ्ट इक्विपमेंट्स बनाती है। नेक्स्ट कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। इसका नाम भले ही सोलर इंडस्ट्रीज है, लेकिन ये एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजिव बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका यूज सैटेलाइट लॉन्च में होता है और स्पेस मिशंस में होता है। और नेक्स्ट सेक्टर है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे बड़ा हॉटेस्ट एंड ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। तो हम जब AI इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये सिर्फ AI टूल्स तक सीमित नहीं है। AI का जो एप्लीकेशन है वो काफी सारे इंडस्ट्रीज में है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, एंटरटेनमेंट है और फूड सर्विसेज भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सिस्टम और सिमुलेशन में इंटेलिजेंट मशीन्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं और रोबोट्स आते हैं। एज पर दिस स्टैटिस्टा रिपोर्ट, इंडिया की जो AI इंडस्ट्री है उसकी वैल्यूएशन 2024 में $6.26 बिलियन है। वही जाके 2027 में $14.2 बिलियन तक जा सकती है। और मैं ये सिर्फ मार्केट साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया का जो AI टैलेंट है वो भी 15% CAGR के हिसाब से बढ़ेगा। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज जो है वो शेयर मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। इसमें जो टॉप AI स्टॉक्स है ये है एफएल इंडिया लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, हैप्पीएस्ट माइंड्स, L&T टेक्नोलॉजी, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, एम्फेसिस लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स और साइंट लिमिटेड। ये सभी जो AI स्टॉक्स है इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। और डेफिनेटली AI सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ट्रिमेंडस है। ये जो भी मैंने सेक्टर्स बताए हैं ये इंडिया के नेक्स्ट बिग सेक्टर्स है और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने यार इतनी सारी लीड्स दी है तो कम से कम सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।